वीडियो के अंदर हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का डेट 5 अक्टूबर 2021 की जो वर्कशीट आई है उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है। टॉपिक का नाम है क्लॉजेस, जिसमें ओनली फॉर इंट्रोडक्शन बताया गया है, मतलब नाउन के बारे में आपको इसमें बताया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है डिफाइन अ नाउन विथ एग्जाम्पल्स, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें आपको एक तो नाउन की डेफिनेशन देनी है और उसके एग्जाम्पल देने हैं। फिर आपको बतानी है टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होती है उनके ओनली फॉर आपको नाम बताने हैं बिना डेफिनेशन के। तो आप देखिए इसमें पहले प्रश्न का उत्तर, तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने इजी रखी है डेफिनेशन क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है, बस आपको समझना ज़रूरी है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और थिंग का नाम या फिर ईटीसी जो भी है वो सब क्या है, नाउन है, संज्ञा कहलाती है। अब एग्जाम्पल आप देखिए, पर्सन में क्या आ जाएगा, जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, टीचर हो गया, या फिर राम हो गया, पर्टिकुलर नाम या फिर आपका नाम, वो सब क्या है, नाउन है, पर्सन नाउन। प्लेस में क्या आ जाएगा, होम हो गया, ऑफिस हो गया, टाउन हो गया। थिंग में क्या आ जाएगा, तो टेबल, कार, मनी, ये सब थिंग्स में आ जाएगी। अब टाइप ऑफ नाउन्स के आपको बताने, तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन होती है, यानी 5 प्रकार की नाउन होती है। तो देखिए आप, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देता हूँ। तो कॉमन नाउन क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझिए, कॉमन नाउन होती है जो कॉमन हो। आपको नाम से समझ में आ रहा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जो कॉमन हो, जो जनरल पीपल या फिर प्लेस के लिए आती है, पीपल और प्लेस के लिए यूज़ की जाती है। जैसे एक हो गया बॉय, तो बॉय क्या एक जनरल नाम है, ठीक है ना, बॉय जो हो गया वो जनरल नाम हो गया। तो बॉय हो गया, और सिटी हो गया, तो बॉय, सिटी, ये डे हो गया, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो कॉमन चीज़ें क्या आती है कॉमन नाउन के अंदर। दूसरा आप देखिए प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होती है, जो पर्टिकुलर यूज़ की जाती है किसी पर्सन के लिए और किसी प्लेस के लिए, किसी थिंग के लिए। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए पर्टिकुलरली यूज़ की जाती है। जैसे राम हो गया, ये पर्टिकुलर नाम है, जैसे आपका जो भी नाम है वो एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो सब क्या आ जाएगी, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। जैसे राम, इंडिया, मंडे, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। इसकी एक खास बात आपको मैं बताता हूँ जिससे भी आप इसको पहचान सकते हो कि ये जब भी शुरू होगा ना, तो एक कैपिटल अक्षर से शुरू होता है। जैसे ए लिख रहे हैं तो कैपिटल अक्षर से शुरू होगा। जैसे नाम है अरमान, तो अरमान जो भी नाम है तो उसमें क्या है कि कैपिटल ए आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। इसमें कैपिटल शब्द का यूज़ किया जाता है, बिगेन शुरू होता है जब। तीसरा देखिए आप, नाउन, मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन में क्या होता है, इसमें आपको समझ में आ रहा है, मटीरियल से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आपको लगे मटीरियल मतलब कोई भी मटीरियल नहीं। इसमें मटीरियल में एक तो मैटर हो जाता है, मैटर मतलब धातु, या फिर कोई भी खाने वाली चीज़, फूड, या फिर कोई भी पीने वाली चीज़, ड्रिंक्स, ये सब इसके अंदर आती है। जैसे मिल्क हो गया, शुगर हो गया, लकड़ी होगी, वुड हो गया, ये सब मटीरियल नाउन के अंदर आते हैं। चौथा आप देखिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, कोई भी आइडिया हो गया, कोई भी आइडिया हो गया, या फिर कोई भी क्वालिटीज़ हो गई आपकी, या फिर कोई भी कंडीशन हो गई, ये सब किस में आती है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। इसकी एक और ख़ास बात है कि इससे ना तो हम देख सकते हैं, यानी इसको सीन नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसको टच कर सकते हैं, ना ही इसको टच कर सकते हैं। तो ये दोनों ही इसमें नहीं कर सकते हैं। तो जिस भी चीज़ को हम देख नहीं सकते और जिस भी चीज़ को हम छू नहीं सकते, वो किस में आ जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे एक ट्रुथ हो गया, सच्चाई, तो इसको क्या आप छू सकते हो। लव हो गया, प्यार, प्यार को क्या आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो इसको, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये आते हैं, ठीक है ना। हैप्पीनेस, ये सब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन, तो अब कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, जिसमें देखो इसमें समझ में आ रहा होगा शब्द से कलेक्टिव, यानी किसी चीज़ का कलेक्शन हो रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं ना, यानी लोगों का समूह या चीज़ों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ये सब किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। मतलब किसी ग्रुप की बात करी जा रही है। जैसे फैमिली हो गया, तो फैमिली एक पूरा ग्रुप है परिवार का, ठीक है ना। गवर्नमेंट हो गया, ये भी एक ग्रुप है, गवर्नमेंट। और टीम, टीम तो ऑलरेडी एक ग्रुप है, तो टीम भी एक ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी गेम में किसी में कम। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए आप दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन है, नेम द नाउन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर काउंटेबिलिटी। मतलब आपको उन नाउन का नाम बताना है जिसको काउंट किया जा सकता है। तो नाउन को क्या इन्होंने दो प्रकार में बांटा हुआ है, एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। एक तो काउंटेबल नाउन होती है और एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है ना। जिसको काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट किया जा सके, गिना जा सके, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे हम किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन। और जिसे भी हम नहीं गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो आप देखिए काउंटेबल नाउन में इसमें आपको बताना है, जो काउंटेबल नाउन है उसके नाम आपको बताने हैं। तो इसमें कॉमन नाउन आती है और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन कहा जाता है, ठीक है ना। कॉमन नाउन को अपन गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी अपन गिन सकते हैं। मैंने इनकी डेफिनेशन आपको बताई दी है, समझा दिया था आपको। तीसरा प्रश्न आप देखिए,
पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड क्लासीफाई देम। अब आपको इसमें क्या करना है कि इसमें शब्द को उठाना है जो क्या हो, नाउन हो, और उसको क्लासीफाई करना है कि वो क्या है, कौन सी नाउन है वो। तो दिस फर्नीचर, तो फर्नीचर भी एक क्या है, नाउन है। इज़ मेड फ्रॉम टीक वुड, टीक वुड क्या होता है, तो एक सागौन की लकड़ी होती है ना, उसको टीक वुड कहते हैं। तो फर्नीचर क्या है, तो देखो फर्नीचर तो कॉमन नाउन के अंदर आता है। वैसे बहुत सारे कहते हैं इसको मटेरियल नाउन में आता है, पर ये कॉमन नाउन में आता है क्योंकि फर्नीचर को गिना जा सकता है, और जो मटेरियल नाउन है उसे गिना नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे मटेरियल नाउन क्यों नहीं गिना जा सकता है, अब जैसे वाटर है तो मटेरियल नाउन में आता है, जैसे मैंने आपको बताया पीने वाली चीज़ मटेरियल नाउन में आएगी। तो आपने कहा वाटर को तो गिना जा सकता है, तो आप ज़रा सोचिए, क्या आप ऐसा कहते हो कि एक वाटर दे दो, दो वाटर दे दो, तीन वाटर दे दो, या फिर आप कहते हो एक बोतल, दो बोतल, एक गिलास, इस टाइप से कहते हो ना। वाटर थोड़ी कहते हो एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर। तो मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो ये क्या फर्नीचर, यानी इसमें क्या फर्नीचर में जैसे चेयर आ गया, टेबल आ गया, तो ये सब काउंट की जा सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्नीचर को कॉमन नाउन, और टीक वुड जो सागौन की लकड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है ना। दूसरा देखिए इसमें, यू हैव शोन मी नॉट ओनली ब्यूटी बट विजडम ऑल्सो। तो ब्यूटी और विजडम ये क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी और विजडम क्या है, विजडम मतलब बुद्धिमान, ठीक है ना, बुद्धिमता इसको कहते हैं विजडम। तो ये क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता। क्या आप सुंदरता को छू सकते हो, या फिर आप बुद्धि को छू सकते हो, नहीं छू सकते हो ना। आप तो सिर को छू सकते हो, दिमाग को छू सकते हो, पर बुद्धि को आप नहीं छू सकते हो। अगला देखिए आप, मोहन इज़ अ मैन ऑफ ऑनेस्टी। तो मोहन क्या है, एक नाउन है जो प्रॉपर नाउन है, हमने बात करी थी जिसका पहला कैपिटल हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जिसमें पर्टिकुलर इंसान की बात करी जाए तो मोहन एक पर्टिकुलर इंसान है, तो मोहन एक प्रॉपर नाउन हो गया। होनेस्टी क्या है, होनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है ये, क्योंकि इसे होनेस्टी को छुआ थोड़ी जा सकता है। ईमानदारी को आप छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते हो ना, इसे तो महसूस ही कर सकते हो। ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस, की टू सक्सेस, ठीक है ना। तो जो अपॉर्चुनिटी है और जो सक्सेस है ये दोनों नाउन है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, एक मतलब मौका, ठीक है ना, अवसर भी कहते हैं अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका या अवसर, सक्सेस आपको पता है सफलता। तो ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको भी आप छू नहीं सकते हो, मौके को आप छू नहीं सकते हो, सक्सेस को आप छू नहीं सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये भी एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। तो इसमें क्या करना है आपको, सफिक्स जोड़ के आपको इसको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो देखिए वाइज, ये आपको लिखा हुआ है खाली वाइज, तो आप इसमें क्या जोड़ोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो वाइज में आप जोड़ दोगे डॉम, तो विजडम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विजडम, जिसमें ई आपको काट देना, ठीक है ना, ई नहीं आएगा इसमें, इसको ई को आपको काट देना है, विजडम। विजडम की स्पेलिंग क्या होती है, WISDOM, विजडम। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धिमता, क्या होता है, बुद्धिमता। और वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। तो वाइज और विजडम, विजडम को छू नहीं सकते और वाइज इंसान को हम छू सकते हैं। दूसरा आप देखिए, ब्लाइंड और ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड और ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड मतलब क्या हो गया, अंधा। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा, और इसमें नेस जोड़ देंगे तो ब्लाइंडनेस बन जाएगा। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, अंधापन। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, अंधापन। और तीसरा आप देखिए, होली। होली का मतलब क्या होता है, पवित्र, और इसमें नेस जोड़ दोगे तो होलीनेस बन जाएगा। तो होलीनेस का मतलब क्या होता है, पवित्रता। क्या होता है, पवित्रता। होलीनेस का मतलब क्या होता है, पवित्रता, जिसमें ये वाई की जगह आई आ जाता है, ठीक है ना। होलीनेस की स्पेलिंग क्या होती है, HOLINESS। तो ये होलीनेस की स्पेलिंग होती है, तो इसमें वाई की जगह आई आपको लिखना है। अगला देखिए आप, चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या होता है, बचपन। चाइल्ड मतलब तो बच्चा होता है, ठीक है ना, और जो चाइल्डहुड होता है तो उसको क्या कहते हैं, बचपन। चाइल्ड मतलब बच्चा और चाइल्डहुड मतलब बचपन, तो बचपन को आप छू नहीं सकते हो। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त, या है ना। और फ्रेंडशिप क्या होती है, मित्रता। तो दोस्त को आप छू सकते हो पर मित्रता को आप नहीं छू सकते हो। फ्री मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, यानी जो फ्री हो, ठीक है ना। और निःशुल्क भी इसको कहते हैं। और फ्रीडम जुड़ गया तो आज़ादी, ठीक है ना। तो आज़ादी को आप छू नहीं सकते हो, इसे महसूस कर सकते हो। एग्री, एग्री मतलब क्या होता है, सहमत, किसी चीज़ पर सहमत हो उसको एग्री कहते हैं। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता। समझौता कभी छुआ नहीं जा सकता। प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा, और प्रोटेक्शन मतलब हो जाता है सुरक्षा। और मैन, तो मैन का मतलब तो होता है पुरुष, आप सबको पता है मैन मतलब पुरुष। और मैनहुड हो गया इसमें, तो मैनहुड का मतलब क्या होता है, मनुष्यता। क्या होता है, मनुष्यता। पर आजकल के कुछ मैन के अंदर मनुष्यता घटती जा रही है, इसको छोड़ते हैं अपन, अगला देखते हैं। जज, तो जज का मतलब क्या होता है, तो जज का मतलब आप सबको पता है न्यायाधीश होता है। और जजमेंट, जजमेंट का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना किसी चीज़ पर। और मूव, मूव मतलब क्या होता है, कदम, यानी एक कदम आगे बढ़ाना। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, आंदोलन।
मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है या फिर आंदोलन की गति भी इसको कहते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर का मतलब क्या होता है? प्राध्यापक। क्या होता है? प्राध्यापक, ठीक है ना। प्रोफेसर प्राध्यापक होता है। और प्रोफेसरशिप का मतलब क्या होता है? प्राध्यापक का पद, प्राध्यापक का जो पद होते हैं ना उसको प्रोफेसरशिप कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे चैनल पे एक बहुत ही शानदार वीडियो हमने अपलोड करी है अभी, कि जिसमें 5 लेवल स्ट्रेटेजी बताई गई है आपको किसी भी चीज़ को याद करने की, 5 लेवल स्ट्रेटेजी। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि पूरी किताब कैसे याद करें इस 5 लेवल स्ट्रेटेजी से, जिसमें आपको एक एक पार्ट याद करने की ट्रिक बताई है 5 लेवल के अनुसार। तो आप वीडियो एक बार ज़रूर चैनल पर जाकर चेक कर लें। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।